हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है बजाज फाइनेंस, दूसरा है बजाज फिनसर्व। देखो यहाँ पे आप जानते हो कि लगभग इन दोनों स्टॉक्स में आज के दिन यहाँ पे तेज़ी निकल के आई थी। ऐसे तो मैं यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व के बारे में पूरा यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे कैसा आपको जो इसका जो आपको पूरा फंडामेंटल है, लेकिन हाँ आपको बजाज फाइनेंस के बारे में मैंने नहीं बताया। तो इसके बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्या सपोर्ट है क्या सपोर्ट नहीं है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। और हाँ एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो, देखो आपको यदि आप कोई भी स्टॉक्स को बाई करते हो तो उसमें पेशेंस बना के आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत यदि आप पैनिक हो जाओगे तो एक सही यहाँ पे डिसीजन नहीं है। जैसे आप एक पौधे को लगाते हो तो वैसा तो नहीं सोचते ना कि यहाँ पे आज आप पौधे को लगाए और यहाँ पे कल आपका पेड़ बन जाएगा और यहाँ से आपको फल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता है। वहाँ पे टाइम टू टाइम केयर करना होगा, पानी डालना होगा, खाद डालना होगा। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी स्टॉक यदि आप ले रहे हो तो यहाँ पे टाइम टू टाइम इसका चेक करते रहो क्या ये आपको फाइनेंशियल तौर से सही है या नहीं है। उसके बाद टाइम टू टाइम केयर करते रहो, यानी कि यहाँ पे देखते रहो कि शेयर कैसा ट्रेड कर रहा है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलती है, और पेशेंस बना के रखो तो ही एक दिन एक अच्छा खासा जो यहाँ पे रिटर्न बना के आपको देगा। तो बात करते हैं सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस के बारे में। देखो बजाज फाइनेंस आज के दिन यहाँ पे लगभग जो है 1.73% की तेज़ी निकल के यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिया। इसके बारे में सपोर्ट जोन के बारे में बात करेंगे और करना क्या चाहिए वो भी बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो यहाँ पे बहुत से लोगों के यहाँ पे एक आपको बहुत से लोगों का एक जो कन्फ्यूजन होता है, क्या बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में अंतर क्या होता है। देखो बजाज फिनसर्व जो है यहाँ पे दो सेक्टर में काम करता है, ठीक है, एक तो फाइनेंस हो गया और एक आपको हो गया इंश्योरेंस। लेकिन बजाज फाइनेंस ही फाइनेंस सेक्टर का ही आपको ध्यान देता है। और यदि चेक करें तो मार्केट कैप के हिसाब से बजाज फाइनेंस एक अच्छा मार्केट कैप निकल के आता है। लगभग 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बजाज फिनसर्व से भी यहाँ पे 1.5 गुना ज़्यादा लगभग निकल के आपको आता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट कैप भी बजाज फाइनेंस का। लेकिन हाँ क्या यहाँ पे दोनों में स्टॉक्स में से किसका फंडामेंटल सही है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट जोन क्या है। देखो इस कंपनी का यानी कि इस शेयर का जो सपोर्ट जोन निकल के आता है लगभग यहाँ पे 7465 रुपये का। देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार कल बाई करें नहीं बाई करें। देखो इसको बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा होता क्या है कि शॉर्ट टर्म में अभी यदि बाई करोगे तो एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा प्राइस शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ लेकिन एक चीज़ है कि इसका जो एक सपोर्ट जोन था 7465 का, तो ये जो लेवल आपको तोड़ चुका है, जिससे यहाँ पे शेयर में ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में लगभग 8000 तक भी तेजी निकल सकती है। लेकिन यदि आपको रिस्क लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। यदि आपको चाहते हो कि यहाँ पे बस 300 का पॉइंट का यदि कुछ फर्क आपको चाहिए, कुछ आपको रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप इसमें जो है यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो तो थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा करेक्शन आपको यदि चाह रहे हो करेक्शन, तो यहाँ पे करेक्शन होने दो, उसके बाद यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना होगा, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इस लेवल को आपको ध्यान में रखना होगा। 7465 से यदि फिर से नीचे आएगा तो फिर शेयर में फिर से करेक्शन ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे यदि ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, अब जो फिलहाल जो बंद भी हुआ है तो एक आपको अच्छा खासा प्राइस से बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो पॉसिबिलिटीज़ है कि लगभग यहाँ पे 8000 तक भी शेयर आपको जो है आ सकता है, तुरंत ही जल्दी भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है यदि मार्केट साथ दे तो। क्योंकि आज आपको जो US फेड का यहाँ पे मीटिंग होने वाला है, जिसमें यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा यहाँ पे मानना है कि लगभग जो 0.75% का यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट आपको हाइक हो सकता है, जिसके वजह से मार्केट में जरूर प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन देखो एक बात समझ लो कि यहाँ पे जो भी आपको वहाँ पे रेट हाइक होता है, ज़्यादातर आपको इम्पैक्ट इसमें पड़ता है IT स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई देता है, बल्कि ना कि यहाँ पे फार्मा सेक्टर या आपको ये सब सेक्टर में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और यदि ऐसा होता है तो एक मौका बनेगा, ठीक है। मौका में क्या करना है, आपको बाई करना है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद होता है ज़्यादा देखा गया, लगभग 2 बार ऐसा देखा गया है कि जब प्रेशर आता है तो उसके बाद कल के दिन यहाँ पे होकर एक अच्छी खासी तेज़ी भी निकल के आती है। तो ऐसा सोच कर यहाँ पे आप जो ट्रेड ले सकते हो यदि ऐसा मौका बनते हुए दिखाई दे तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में पूरा फंडामेंटल कैसा है। देखो तो मार्केट कैप तो आपको मालूम ही है, लगभग यहाँ पे 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप निकल के आता है, ठीक है। हाई लगभग आपको 8050 है। देखो ये हाई आपको 52 भी हाई है, ठीक है, और लो भी उतना आपको वही दिखाई दे रहा है। स्टॉक का पे आपको 53 निकल के आ रहा है। बुक वैल्यू जो है 722 है। ये समझो बुक वैल्यू आपको होता क्या है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम चलता है बुक वैल्यू क्या है। देखो बुक वैल्यू एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे आपको ये मालूम चलता है, मान लो यदि इस स्टॉक में यदि कुछ हो जाता है, यदि आपको ये स्टॉक्स को यदि बर्बाद हो जाता है, जो कंपनी डूब जाती है, तो कंपनी आपको एक सर के बदले कितना रुपया आपको पैसा दे सकता है। तो ये कंपनी मात्र जो है 722 रुपये ही अभी फिलहाल आपको दे पाएगी, जिसमें यहाँ पे बहुत ही कम इसका जो आपको बुक वैल्यू निकल के आपको आ रहा है। यदि और सब चेक करें तो यहाँ पे आपको ROC और ROE दोनों भी यहाँ पे लगभग जो है 20% से कम है, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है, लगभग 10% है और एक का 17% है। देखो ऐसा तो देखा जाता है लगभग आपको 15% से यदि ऊपर होता है तो कंपनी को ठीक ठाक बोलते हैं, लेकिन 20% से ज़्यादा होता है तो कंपनी को एक अच्छी कंपनी यहाँ पे हम सब मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ फॉलो कर रहा है, लेकिन
एक चीज़ फॉलो आपको नहीं कर रहा है। सबसे मेन मुद्दा क्या है इसका, कैश फ्लो यहाँ पे जानेंगे और साथ ही यहाँ पे जानेंगे नेट एनपीए भी जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एनपीए, क्योंकि देखो ये फाइनेंस सेक्टर है तो इसका एनपीए चेक करना बेहद ही ज़रूरी है। चेक करोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू में, यहाँ पे रेवेन्यू का जो टोटल यहाँ पे लगातार एक अच्छा खासा ग्रोथ निकल के आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे इंटरेस्ट भी ये कंपनी पे करती है। फिर बात करें प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट में लगातार यहाँ प्रॉफिट में एक आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन मेन जो यहाँ पे क्या है, नेट एनपीए। देखो नेट एनपीए यानी कि होता क्या है, इसका ये कहने का मतलब है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट, ठीक है, एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं, यानी कि एक बैड लोन यहाँ पे समझ लो। मान लो यदि आपने बैंक से लोन लिया और आपने 3 महीने तक एक भी किस्त यदि आपने नहीं भरा, कोई भी रीज़न हो या कहीं आप जो बाहर चल गए या कहीं भी आपने जो स्टेट को छोड़ दिया, तो क्या होगा कि बैंक ये जो लोन को बैड लोन में यहाँ पे आपको जो कंसिडर्ड आपको कर देगी। और आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बैंक का या किसी फाइनेंस सेक्टर कंपनी का यहाँ पे 3% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। जिस दिन यहाँ पे 3% से ज़्यादा हो जाएगा तो उस दिन उस शेयर का यहाँ पे आपको शेयर मार्केट में एक भारी सा भूचाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको येस बैंक का भी इसी तरह हाल हुआ था, क्योंकि इसका एनपीए जो है ऑलमोस्ट 15% तक शेयर आपको चला गया था, जिसकी वजह से आज येस बैंक आपको ये हालत में है। तो इसलिए यहाँ पे एनपीए जरूर चेक करो किसी फाइनेंस सेक्टर का, यदि आप स्टॉक को ढूंढ रहे हो और क्या यहाँ पे आप बैंक स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो जरूर एनपीए आप चेक कर लो। इसका एनपीए कितना निकल के आता है, लगभग 0.51% का, जो यहाँ बहुत ही कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ पे 1% से 0.78 हुआ, 0.68 हुआ, फिर 0.51, यानी कि यहाँ पे एनपीए जो है लगातार कमी देखने को मिल रहा है, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पे आप जरूर आपको लॉन्ग टर्म में आपको होल्ड करना चाहिए और बाय भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने बताया। तो जो यहाँ पे रेवेन्यू तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ है, लेकिन मेन है कैश फ्लो। कैश फ्लो जानेंगे कैसा कैश फ्लो निकल के आपको आता है। कैश फ्लो यहाँ भी माइनस में ही है। देखो माइनस कैश फ्लो बहुत ही ख़राब चीज़ यहाँ पे होता है। कैश फ्लो समझो होता है क्या, ऐसे मान लो यदि मैंने आपको 5 रुपये का मैंने आपको पेन बेचा और क्या आपने मुझे पैसा दिया, यानी कि इस पेन का आपने क्या मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमसे कैश फ्लो में चेक करते हैं। बहुत सी कंपनी क्या करती है कि फेक आपको सेल्स आपको चढ़ा देती है, जिसके वजह से यहाँ पे हमसे क्या समझते हैं कि यार ये कंपनी का सेल्स लगातार हो रहा है, प्रॉफिट लगातार हो रहा है, लेकिन इसके अंदर तो कुछ दम ही नहीं होता, इसके अंदर तो पैसा यहाँ पे आता ही नहीं। सब पैसा यहाँ पे बस यहाँ पे आपको जो ब्याज, बस यहाँ पैसा क्या होता है कि बस यहाँ पे कर्ज में आपको जो डूबता रहता है। तो ये भी एक चेक किया जाता है। कैश फ्लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो कैसे समझो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है, ठीक है, ये जो है ये बस चेक करो कि ये जो कैश फ्लो है यहाँ पे टोटल, यानी कि एनुअल का जो यहाँ प्रॉफिट है, इससे ये कैश फ्लो ज़्यादा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस में कैश फ्लो निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे सही चीज़ नहीं है। और तो यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे फंडामेंटल कैसा, आपको मैं ऐसा करता हूँ कि इसके बारे में पूरा नॉलेज समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले चीज़ बता दूँ, देखो स्टॉक अच्छा है लेकिन इसका कैश फ्लो में ध्यान देना होगा। मैंने हर वीडियो में बताया कि कैश फ्लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी शेयर को पहचानने के लिए। और इस कैश फ्लो से मैं आशा करूंगा कि आप किसी भी भविष्य में किसी भी स्टॉक को पहचानने में आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो इसके लिए जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जरूर से बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम सबको बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो आज के दिन यहाँ पे तेज़ी निकल के आई है, लगभग 1800 में बंद होते हुए दिखाई दिया। मैंने कहा था कि एक 1800 एक सपोर्ट जो नहीं थी उससे आगे जाता है तो यहाँ पे शेयर में तेज़ी आएगी। और मैंने आज के वीडियो में मैंने ये बताया कि देखो यहाँ पे 1800 में या 1800 नीचे बंद होता है तो फिर यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का अपसाइड यानी कि 50-50 चांस हो जाएगा, अप साइड भी जाने का और डाउन साइड भी जाने का। मैंने कहा था यदि 1801 में बंद होता है या आपको 1802 या 1803, यदि आपको जो 1810 में यदि बंद हो जाता है 11-12 में, तो यहाँ पे शेयर का ऑलमोस्ट 99% चांस हो जाता है कि लगभग ये जो शेयर 1850 का भी लेवल आपको तोड़कर यहाँ पे आगे बढ़ता है। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे 50-50 चांस देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, शेयर में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें भी एक ड्रॉबैक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन हाँ, फिलहाल ऐसे शेयर में कोई खराबी नहीं है, इसको जरूर आपको होल्ड करना चाहिए। और जिनके पास है पहले से एक लो प्राइस, उन्हें तो यार अवश्य यहाँ पे आपको होल्ड करके चलो, क्योंकि ये स्टॉक इतना अच्छा स्टॉक है। देखो रिजल्ट के मामले से देखोगे तो लगभग 200% से ज़्यादा का रिटर्न ये आपको देता है 5 साल के बेस में। और यहाँ पे अभी भी बहुत से लोगों को यहाँ पे डाउट है कि उनका बोनस शेयर अभी तक नहीं मिला, लेकिन 28 तारीख के पहले यहाँ पे आपको 28 सितंबर के पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसका ज़्यादा टेंशन मतलब वो तो आपको आ जाएगा, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आपको वैसे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, सपोर्ट तो मैंने बताया था, लेकिन यदि इससे आगे बंद होता तो फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के यहाँ पे शेयर में तेजी निकल के आता। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे 1800 में ही बंद होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ पूरा 50-50 चांस है कि यहाँ पे शेयर में अप साइड नहीं तो डाउन साइड का मूव भी निकल के आ सकता है।
लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो डाउन जाएगा भी तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के बेस से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, एक अच्छा स्टॉक है, एक यहाँ पे एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लेकिन हाँ एक ड्रॉबैक है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ड्रॉबैक ये है इसका कैश फ्लो मैंने हर वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी मैंने बताया कैश फ्लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसका भी कैश फ्लो यहाँ पे माइनस में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका आरओसी और आरओई उससे लगभग यहाँ पे बेहतर है, यानी कि इससे बेहतर निकल के आता है बजाज फाइनेंस से। तो इस सेक्टर को भी यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो। ये स्टॉक कोई खराब स्टॉक नहीं है, लेकिन जब तक यहाँ पे कैश फ्लो सही नहीं होता है तो फिर यहाँ पे एक जो खतरे की घंटी यहाँ पे आपको टहलते रहती है, ठीक है। तो बस यही एक डाउट है, लेकिन हाँ यहाँ पे आराम से सपोर्ट करके ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे ICICI डायरेक्ट ने भी 1850 का टारगेट भी आपको दिया है, तो यहाँ पे होल्ड करो आराम से, यहाँ वेट एंड वॉच करो, ठीक है। शेयर जल्द ही एक अच्छे खासे टारगेट में मिलते हुए आपको दिखाई देगा। और यदि गिरावट होता भी है तो लॉन्ग टर्म जरूर आप बाई कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में पूरा नॉलेज समझ में आपको आ गया होगा। और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को यार पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना जिनके पास ये स्टॉक है। तो यार इस वीडियो में बस ये वीडियो को अंत करता हूँ, लेकिन हाँ जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।